नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अब नए वीडियो में पौराणिक कथाएं। चलिए आज शुरू करते हैं एक दूसरी कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कुवालाक्ष के द्वारा जगत की रक्षा। पूर्व काल में धुंधु नाम का एक राक्षस हुआ था। वह ब्रह्म से वरदान पाकर देवताओं, दानवों, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और राक्षसों से द्वारा अवध्य हो गया था तथा उसने तीनों लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार का पुतला था, अतः सदा आमर्ष में भरा रहता और सदा सबको बताया करता था। अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया। इसके लिए उसने उज्जालक नामक मरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ को हटाकर और जमीन पर लेटकर अपने ऊपर सारा बालू लाद लिया। फिर प्राणायामी की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई। उसकी इस घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश। इस तपस्या काल में भी उसको प्राणियों को सताने वाला काम रुका नहीं था। वह वर्ष के अंत में जब सांस छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते, भयानक भूचाल आते। 7 दिनों तक सारी पृथ्वी कांपती रहती, सारा आकाश धुएं और धुंधे से ढक जाता था। इन प्रलयकारी क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। बहुतों की मृत्यु हो जाती थी। उन्तक मुनि का आश्रम मारवाड़ में था, अतः वो अत्यधिक प्रभावित होता था। उन्होंने विश्व के त्राण के लिए कमर कस ली। वे राजा बृहदक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, आप धुंधु को मार डालिए, नहीं तो वो सारे विश्व का विनाश कर डालेगा। उससे आप ही मार सकते हैं। एक तो आप स्वयं समर्थ हैं, दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप आविष्ट कर देंगे। उस समय राजा वृक्ष अपने पुत्र कुवलाक्ष को अभिषिक्त कर वन जा रहे थे। उन्होंने उन्तक मुनि से कहा, मुनिवर, आपका विचार बहुत उदात्त है, उसका कार्य रूप में परिणत होना भी आवश्यक है, किंतु वह कार्य अब मेरा पुत्र कुवालक्ष करेगा, क्योंकि मैंने वानप्रस्थ आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है। कुवालक्ष ने पिता के इस आदेश का शिरोधार्य कर लिया। उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया। उसने अपने पुत्रों और सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उन्तक मुनि भी उसके साथ थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेज स्वरूप में कुवालक्ष में प्रविष्ट हो गए। विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। सारा वातावरण दिव्य गंध से सिक्त हो गया। वायु अनुकूल होकर बहने लगी। कुवालक्ष दल बल के साथ धुंधु के स्थान पर जा पहुंचे। वहां बालू के समुद्र के अतिरिक्त और कुछ दिखता न था। परिश्रम के साथ बालू का वो समुद्र खोदा जाने लगा। 7 दिनों के प्रयास के बाद वो खुदाई पूरी हुई। तब अनुयायियों के साथ धुंधु दिखाई पड़ा। उसका स्वरूप बड़ा विकराल था। कुवालक्ष के पुत्रों ने उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्रोध होकर उनके सभी अस्त्र शस्त्र चबा डाला। तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलयंकाली अग्नि समान आग के गोले उगलने लगा। थोड़ी ही देर में कुवालक्ष के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए। केवल 3 पुत्र बच गए।
यह देख राजा कोअलक्ष धुंध पर टूट पड़े। इस बार धुंध ने अपार जल राशि प्रकट की। महाबली कोअलक्ष ने योग बल से सबका शोषण कर लिया। वीर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर धुंधुर को सदा के लिए सुला दिया। तभी से कोअलक्ष धुंधुमार नाम से विख्यात हुए। वायु पुराण।